साथियों, शोध के कई प्रकार होते हैं और शोध के प्रकारों को अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी कोर्स वर्क इन तीनों लेवल के प्रोग्राम्स में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। ऐसी क्या खास बात है कि इस सबसे बेसिक टॉपिक को रिसर्च मैथडोलॉजी के हर पेपर में और हर लेवल पर स्टूडेंट्स और रिसर्च स्कॉलर्स को पढ़ाया जाता है? ये है हमारे आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, क्या शोध का हर एक प्रकार किसी दूसरे प्रकार का अपोजिट होता है? और तीसरा क्वेश्चन है, क्या कोई भी एकेडमिक रिसर्च किसी स्पेसिफिक रिसर्च टाइप का ही होता है या उसमें एक से अधिक रिसर्च टाइप शामिल हो सकते हैं? तो साथियों, आप समझ ही गए होंगे कि हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है शोध के प्रकार, टाइप्स ऑफ एकेडमिक रिसर्च। और अभिसिंचन चैनल पर हमारी पहली सीरीज एकेडमिक रिसर्च पर ही बेस्ड है, जिसके हर वीडियो में आपको नॉलेज बेस्ड इनपुट्स मिलेंगे, जिससे आप इस कठिन और जटिल लगने वाले पेपर को इजी तरीके से समझ सकें। तो आइए आगे बढ़ते हैं और पहले प्रश्न पर फोकस करते हैं। एक बेसिक और सरल सा टॉपिक, टाइप्स ऑफ एकेडमिक रिसर्च, हर स्टूडेंट को 3 लेवल पर क्यों पढ़ाया जाता है? इसके पीछे 3 ही कारण हैं। पहला, स्टूडेंट्स अपने रिसर्च वर्क को सही शेप दे पाए। उन्हें अलग अलग लेवल पर अलग तरह के रिसर्च करने पड़ते हैं। अंडर ग्रेजुएशन लेवल पर कम क्रेडिट के शॉर्ट ड्यूरेशन के कोर्सेज होते हैं, इसीलिए वहां पर शॉर्ट ड्यूरेशन का रिसर्च वर्क होता है। और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर थोड़ा सा ड्यूरेशन और बढ़ जाता है और पीएचडी लेवल पर तो 3 से 4 साल का होता ही है। तो वह जिस लेवल पर रिसर्च कर रहे हैं उस लेवल पर वह रिसर्च वर्क को सही शेप दे पाए, इसलिए रिसर्च के टाइप्स पढ़ना चाहिए। दूसरा, स्टूडेंट्स समझ पाएं कि उनका रिसर्च का टॉपिक किस तरह के रिसर्च टाइप के अंतर्गत ज्यादा अच्छे से किया जा सकता है, कौन सा टाइप ज्यादा एप्रोप्रिएट है। स्टूडेंट्स समझ पाएं कि डिफरेंट रिसर्च टाइप्स में आपसी तालमेल कैसे बिठाएं, जिससे कि वह अपने रिसर्च प्रॉब्लम को एकेडमिकली सही तरीके से कर सके और पूरे रिसर्च वर्क को एकेडमिकली जस्टिफाई कर सके। तो साथियों, आज हम जिन भौतिक और तकनीकी सुख सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं वे सभी व्यवस्थित और साइंटिफिक रिसर्च का ही परिणाम है। इसलिए हमारे एकेडमिक रिसर्च को भी एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक रूप देने के लिए जरूरी है कि हमारे दिमाग में रिसर्च टाइप का पिक्चर बिल्कुल वैसा ही क्लियर हो जैसा हम किसी भी फिल्म को देखकर समझ जाते हैं कि यह फिल्म किस कैटेगरी की है। अब आप चौंक गए होंगे कि रिसर्च टाइप्स का फिल्म के टाइप्स से क्या रिलेशन है। एक्चुअली रिलेशन तो नहीं है, पर जिस तरीके से आप फिल्म फ्रेंडली हैं उसी तरीके से आप रिसर्च फ्रेंडली हो जाएं। इसीलिए फिल्मों की कैटेगरी से रिसर्च के टाइप्स को समझाने का प्रयास मैंने यहाँ किया है, क्योंकि मुझे मालूम है कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे फिल्में ना पसंद हो। कम या ज्यादा उन्होंने फिल्में देखी हैं और उन्हें समझ में आता भी है कि ये पर्टिकुलर फिल्म किस तरह की है, क्योंकि फिल्मों की कहानी, उसे प्रेजेंट करने की स्टाइल, भावनात्मक पहलू आदि के आधार पर फिल्मों के कई सारे प्रकार होते हैं। हम कुछ इम्पोर्टेंट टाइप्स को यहाँ देखते हैं। एक्शन मूवी, कॉमेडी मूवी, फैमिली ड्रामा मूवी, हॉरर मूवी, रोमांस मूवी, साइंस फिक्शन मूवी, फैंटेसी मूवी, थ्रिलर या सस्पेंस मूवी, डॉक्यूमेंट्री मूवी, म्यूजिकल मूवी, एनिमेशन मूवी, क्राइम मूवी, वॉर फिल्म मूवी, सुपर हीरो मूवी आदि। यह जो फिल्मों की कैटेगरी है उसे जोनर भी कहा जाता है कि यह फिल्म इस जोनर की है। और यह जो फिल्मों का वर्गीकरण हम करते हैं वह सरलता से समझने के लिए है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर मूवी इनमें से किसी एक ही कैटेगरी की हो। कई बार और अधिकतर फिल्में एक से ज्यादा कैटेगरी में आती हैं या एक से ज्यादा जोनर को टच करती हैं। जैसे एक फेमस मूवी स्त्री, यह मूवी वैसे तो हॉरर मूवी की कैटेगरी में थी, मगर इसने एक नए जोनर को डेवलप किया कि यह हॉरर के साथ साथ कॉमेडी भी थी और थोड़ी सी सस्पेंस मूवी भी थी। एक और मूवी है धुरंधर, ये है थ्रिलर, सस्पेंस, एक्शन, पैरोडिकल ड्रामा और देशभक्ति को बढ़ाने वाली मूवी।
तो इसका मतलब यह हुआ कि जैसा कंटेंट है, नैरेटिव है, जैसा प्रेजेंटेशन और स्टाइल है, वैसा ही उस मूवी का जोनर है और हर मूवी एक से ज्यादा जोनर को टच करती है। जिस जोनर का परसेंटेज फिल्म में ज्यादा होता है, हम कह देते हैं कि यह मूवी इस कैटेगरी की है। तो बिल्कुल इसी तरह किसी भी एकेडमिक रिसर्च का टॉपिक, उसके ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च के कंटेंट, राइटिंग, प्रेजेंटेशन एंड स्टाइल, डेटा एनालिसिस मेथड और स्टडी अप्रोच, यह सब मिलकर तय करते हैं कि रिसर्च का टाइप क्या है। और हर रिसर्च अपने आप में एक से ज्यादा टाइप से मिलकर बनती है और जिस टाइप का परसेंटेज ज्यादा होता है, कंटेंट ज्यादा होता है, हम कहते हैं कि हमारी रिसर्च इस पर्टिकुलर कैटेगरी की है। यह बिल्कुल इसी तरीके से जैसे किसी फिल्म की तरह। तो यह जो एक से ज्यादा का रिसर्च टाइप का मिश्रण होता है, उसे हम खिचड़ी भी कह सकते हैं। जिस तरीके से कई सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर हम एक पौष्टिक खिचड़ी बनाते हैं, उसी तरीके से हम हमारे रिसर्च प्रॉब्लम को एकेडमिकली जस्टिस देने के लिए कई सारी तरह के इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं। और यह इंग्रेडिएंट्स किस तरह के होते हैं? केवल टाइप्स नहीं होते, यह रिसर्च टाइप भी होते हैं, रिसर्च मेथड भी होते हैं, रिसर्च अप्रोच भी होते हैं। तो हर रिसर्च अपने आप में एक खिचड़ी भी होती है और यह स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि वह अपनी रिसर्च को मिक्स्ड फॉर्म में किस तरीके से शेप देता है या डेवलप करता है। आइए अब स्क्रीन पर एक चार्ट देखते हैं। यह चार्ट मैंने बनाया है जिससे आप सरलता से समझ सकें कि रिसर्च टाइप्स की जो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, हम उन्हें कितनी प्रमुख जोनर में या कैटेगरीज में बांट सकते हैं। यहाँ पर मैं बहुत ही संक्षेप में इन्हें आपको बता रही हूँ। अगर आप चाहेंगे कि मैं इन टाइप्स पर बात करूँ तो इन पर डिटेल लेक्चर भी तैयार कर दिया जाएगा। इस बात को आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो एकेडमिक रिसर्च के कई प्रकार होते हैं, जैसे फैकल्टी बेस्ड कैटेगराइजेशन होता है, साइंटिफिक रिसर्च होती है, सोशल साइंस रिसर्च होती है और आर्ट या ह्यूमैनिटीज की रिसर्च होती है। हमारी रिसर्च का जो नेचर होता है और जो सब्जेक्ट मैटर होता है, जिस तरीके से हमारी उसकी आत्मा होती है उस पर्टिकुलर रिसर्च की, उसके आधार पर हम बांटते हैं इसे फंडामेंटल रिसर्च या अप्लाइड रिसर्च में, क्वालिटेटिव रिसर्च में या क्वांटिटेटिव रिसर्च में। जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं यह बताने के लिए कि क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी और व्हाट आउट टू बी, तब यह फंडामेंटल रिसर्च होती है। और जब हम बात करते हैं क्या है, वास्तव में क्या स्थिति है, तब वह अप्लाइड रिसर्च होती है। जब हम क्वालिटी पर बात करते हैं, ऐसी क्वालिटीज पर बात करते हैं रिसर्च में जिन्हें मेजर करना थोड़ा कठिन होता है, जैसे कि सुख, दुख, पीड़ा, कष्ट, अवसाद, आनंद, यह वह सारे भावनात्मक एट्रीब्यूट्स होते हैं जिन्हें सामान्यतः मेजर करना कठिन है। यह बात परंपरागत रूप से मानी जाती है, किंतु आपको जानकर अच्छा लगेगा कि पिछले कुछ दशकों में विश्व स्तर पर ही कई इस तरीके के एकेडमिक डेवलपमेंट हुए हैं जहां पर इन क्वालिटीज को भी मेजरेबल फॉर्म में लेकर आया जा चुका है। फिर एक होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च, जिसमें हम उन वेरिएबल्स पर या उन मेजरेबल आइटम्स पर बात करते हैं जिन्हें कि हम गणितीय रूप में मेजर कर सकते हैं। शोध टाइप की एक अगली कैटेगरी होती है जहां पर हमारा जो रिसर्च का जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, जिस हम पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं, उसका नेचर और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसके आधार पर हम इन्हें बांट देते हैं फिलोसॉफिकल रिसर्च में। आप समझ ही गए होंगे, इसमें हमारा जो आधार होता है वो किसी पर्टिकुलर फिलोसॉफी पर बेस्ड होता है। फिर दूसरा होता है अनुभवी या एम्पिरिकल रिसर्च, जिसमें रिसर्च स्कॉलर अपने खुद के अनुभव जो कि वह फील्ड में जाकर रिकॉर्ड करता है, उसके आधार पर अपनी स्टडी को शेप देता है। फिर अगला प्रकार होता है कंपैरेटिव रिसर्च। इसमें दो या दो से अधिक इकाइयों में तुलना करके बताया जाता है, विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। इसी तरीके से होती है ऐतिहासिक रिसर्च। और अगला टाइप होता है लॉन्जिट्यूडनल रिसर्च। इसके दो प्रकार होते हैं, प्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव। जब हम किसी भी टॉपिक को एक टाइम ड्यूरेशन में रिसर्च कर रहे होते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पर अब आगे क्या फ्यूचर में हो सकता है, तब वह होती है प्रोस्पेक्टिव, और क्या हो चुका है तब हम कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव।
अगला टाइप होता है रिसर्च यूनिट की अध्ययन स्वरूप के आधार पर। इसके दो प्रकार होते हैं, एक्शन रिसर्च और केस स्टडी। शोध सामग्री की स्थिति के आधार पर, जहां से आप अपने रिसर्च का मटेरियल इकट्ठा करते हैं, उस आधार पर दो कैटेगरी बनकर आती हैं, फील्ड स्टडी और लाइब्रेरी स्टडी। अगला इंपॉर्टेंट टाइप होता है जो अकादमिक विषय होते हैं, हमारे सब्जेक्ट होते हैं, उनके कॉम्बिनेशन पर आधारित। यह जो प्रकार है यह पारंपरिक किताबों में कम मिलता है, किंतु आज के समय में यह बहुत प्रासंगिक है और इस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है जो जल्दी ही आपको मिलेगा। हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, ज्योग्राफी, इन सब्जेक्ट्स के आधार पर जो कॉम्बिनेशन बनता है वह चार तरीके से बनता है। पहला होता है सिंगल डिसिप्लिनरी रिसर्च, जिसमें हमारे रिसर्च का आधार एक पर्टिकुलर रिसर्च सब्जेक्ट ही होता है। दूसरा होता है इंटरडिसिप्लिनरी, जब हमारे रिसर्च में हम एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स को टच करते हैं। मल्टीडिसिप्लिनरी, इसमें हम जो एक से ज्यादा सब्जेक्ट को टच कर रहे हैं वह दूसरे संकायों का या फैकल्टी का भी होता है। और चौथा होता है ट्रांसडिसिप्लिनरी, जिसमें हम एकेडमिक के साथ साथ एकेडमिक्स से बाहर के एरिया में भी हम हमारे रिसर्च को आधार और शेप देते हैं। इसके बारे में मैं बात करूंगी, मैंने जैसा बताया अपने अगले वीडियो में। रिसर्च टाइप का अगला आधार होता है रिसर्च डिजाइन के आधार पर। रिसर्च डिजाइन का अर्थ होता है हमारे रिसर्च को प्लानिंग या शेप देना, प्रोग्रामिंग करना। इसके हम कुछ जो प्रकार बांटते हैं वह होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। साथियों, जब हम इन सभी टाइप्स को अच्छे से समझ लेते हैं तब हम स्वयं डिसाइड कर सकते हैं कि हम हमारे इस पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक की क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके के टाइप में हमें करना है, कितनी मेथड में करना है और किस अप्रोच के साथ करना है। और यहाँ अंत में मुझे लगता है कि हमारा जो तीसरा प्रश्न था जो हमने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में आपके सामने रखा था कि क्या हर रिसर्च किसी दूसरे रिसर्च का अपोजिट होता है टाइप का, तो उत्तर हमें यहाँ यह मिल रहा है कि नहीं, हर रिसर्च किसी दूसरे रिसर्च टाइप का 100% अपोजिट नहीं होता। हमें आसानी से समझ में आ जाए इसलिए हम रिसर्च टाइप को एक दूसरे के अपोजिट बताते हैं। जैसे हम फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च को एक दूसरे के अपोजिट रखकर बताते हैं, या क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च को अपोजिट बताते हैं। वास्तव में ये 100% अपोजिट नहीं होते हैं और हर रिसर्च टाइप का कुछ ना कुछ परसेंटेज होता ही है। तो साथियों, यहाँ पर मैंने एकेडमिक रिसर्च को बहुत संक्षेप में और सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा। इनको डिटेल में जब आप पढ़ना चाहते हैं और इनसे संबंधित मैंने कई सारे एग्जाम्पल्स और चार्ट और फिगर्स, खासकर जो मिक्स्ड टाइप रिसर्च होती है उसे मैंने कई चित्रों के माध्यम से अपनी किताब में समझाया है। इस किताब को आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं सीधे पब्लिशर से। इसके लिए मैंने ऑनलाइन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखी है। आप लिंक को क्लिक करके इस किताब को खरीद सकते हैं। साथियों, आशा है यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा और किन टॉपिक पर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझसे जुड़े रहें अभिसिंचन चैनल पर, द नॉलेज स्टूडियो। मिलते हैं जल्दी ही। नमस्ते।